कराची के अंदर पानी है नहीं, लाइट है नहीं, बिल दबा के आ रहे, रोडें है नहीं, रोजाना नालियों में बच्चे गिरते मर जाते। पानी आपने कहा पानी नहीं है, पानी की तो अभी और शॉर्टेज हो रही है। झेलम नदी के ऊपर इंडिया ने एक और डैम बनाने का ऐलान कर दिया। तो इनको क्या मुसीबत आया, ये क्यों नहीं बना रहे? ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है, ये इस मुल्क के सदर नहीं है, ये किस लिए बैठे हुए? ये सिर्फ जेबें भरने के लिए बैठे हुए, यहाँ से बाहर पैसे भेजने के लिए बैठे हुए। इस आवाम का पैसा है, इन्हीं का पैसा है, हमारा पैसा है, इनका पैसा तो नहीं है ना। हम सुबह 8 बजे उठते, रात को 12 बजे घर जाते, अपने पैसे कमा के उसमें बिल भी पे करते, पानी वाले को भी देते। तो हमारा टैक्स है, हमारे पैसे, हमारे ऊपर खर्चे क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल में जाके हालात देखो, बाहर रोडों का हालात देखो हमारे। और मैं आपको क्या बताऊं, पूरा पाकिस्तान तुमको तेरे को खुद ही पता चल जाएगा। जहाज की कीमत में पूरा PIA बेच दिया मेरे भाई, सबको बेच देंगे ये भाई। यहाँ पे हम लोग करें क्या, मुझे बताओ? एक बंदा 10 से 15 होगा, थोड़ा टाइम रुको, पाकिस्तान भी किसी और का होगा। ये थोड़ा टाइम रुको, इनकी हुकूमत थोड़ी और चल जाए, पाकिस्तान भी किसी और का होगा फिर। पाकिस्तान हमारा नहीं है, ये किसी और का ही है। किसका है? वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, सबको पता है किसका है। मेरे 35 साल उम्र है, 45 साल उम्र है, मेरे को अभी मार दे, अभी इधर इस ग्राउंड में सारा ये पब्लिक तारीख इंसाफ वाले मेरा जनाजा पढ़ाएंगे, मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे को कोई डर नहीं। हमें नहीं चाहिए इस तरीके से पाकिस्तान। हम गुलाम नहीं रहना चाहते, हम आज़ाद रहना चाहते, हम खुद मुख्तार अपने फैसला खुद करना चाहते। हम इस तरह के फैसले नहीं करना चाहते कि भाई अमेरिका कहे कि भाई ये करो, हम वही करें, कोई दूसरा मुल्क करे कि ये करो वो करे, भाई नहीं। वो जो बोलता है कि पूछ कर बताऊंगा, वो जो बताता है वो वज़ीर आज़म है। तो आप खुद बताओ कि मुल्क को किसका है, आप बताओ ना। मैंने तो बता दिया ना, समझने वाले समझ गए। आज़ादी मांग रहे हैं, पाकिस्तान का सरबराह चोर है, सब चोर है। ये जो पहले वाला लीडरशिप है ना, इस पे सब चोर है। पाकिस्तान का पैसा जो है ना लूट है, बाहर मक ले गया, अमेरिका ले गया, लंदन ले गया। ये सबसे पूछो, ये सबको पता है। कोई बोलते कोई नहीं बोलते, कोई बोलते कोई नहीं बोलते। इंसान है वो बेरोजगारी से भी मर रहा है, महंगाई से भी मर रहा है, बिजली की बिलों से भी मर रहा है, आटे के दामों से भी मर रहा है, चीनी से भी मर रहा है, दालों से भी मर रहा है, सब्जियों से भी मर रहा है। एक आम इंसान को हालात कब बेहतर रहेंगे पाकिस्तान के अंदर? ये तो अगर आप देखेंगे तो ये तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमको तो यही बता रहे, पूरे बना रहे कि बस ये होगा। हर हुकूमत में आवाम गरीब वही गरीब है, गरीब वही गरीब नीचे पे जा रहे हैं, अमीर ऊपर पे जा रहे हैं, गरीबी वही गरीब है। किसी के हुकूमत में गरीब को कोई सहूलत नहीं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरेश और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के लोग एक जगह फील्ड में खड़े होकर पानी का लिए प्रदर्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, जहां पाकिस्तान में पानी की किल्लत आने के कारण वहां के लोग परेशान होकर कह रहे हैं कि हमारे पास पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है, गवर्नमेंट हमारा कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारे पास लोग बार गड्ढों में गिर के मर रहे हैं, सिटी कुछ भी है नहीं और गवर्नमेंट हमारी कुछ भी नहीं सुन रही है। अगर सुनती है तो अगर हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो हमें उठा लिया जाता है और हमें जेलों में डाल दिया जाता है। पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही, वो ऐसा बता रहे हैं। आइए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो लास्ट में बात करेंगे, आइए चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं। महीने गरीब बंदा कमाते हैं और इतवार को छुट्टी नहीं करे तो छुट्टी करे तो फिर 26,000 रुपये हो जाते हैं। इस मुल्क में गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये मुल्क जो है ना इस टाइम सारा माफिया खा रहे, चाहे वो हमारा वज़ीर आज़म हो, चाहे वो हमारा सदर हो, चाहे हमारा गवर्नर हो, चाहे हमारा वज़ीर आला हो। इंसाफ तो इस मुल्क में है ही नहीं, हर किसी का अपना अपना बादशाही है। जो मसाइल की जड़ क्या है, क्या समझते हैं? मसाइल की जो जड़ है वो क्या है? मसाइल पैदा किस वजह से हो रहे हैं? मसाइल क्यों है? मसाइल पैदा हो रहे हैं गुर्बत की वजह से, मसाइल पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में नाइंसाफ़ी की वजह से। अगर इस मुल्क में इंसाफ आ जाए, आईन और कानून दुरुस्त हुए तो इस मुल्क में खुशहाली आएगा। गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? गुर्बत इसी से ख़त्म होगा जब सही लीडर आएगा। साफ गुर्बत तब ख़त्म होएगी जब आपका करप्शन का निज़ाम ख़त्म हो, रिश्वत आपके मुल्क में, करप्शन आपके मुल्क में। अब आप देखें कराची में कितने हादसा होते हैं, कोई डंपर के नीचे आ गया, अभी जो बीच में हादसा हुआ था बच्चा गटर में गिर गया। तो आप मुझे बताएं किसको सज़ा मिली? क्या हुआ कि वो सुलह हो गई, पैसे दे दिए। हर दफ़ा यही होता है कराची में। तो हम तो इमरान खान के नज़रिए पे खड़े हैं। उसका नज़रिया क्या था? करप्शन ख़त्म हो। गुर्बत भी तभी ख़त्म होगी जब आपके मुल्क में करप्शन ख़त्म हो। टैक्स का पैसा ये बड़े बड़े चोर चोरी कर लेते हैं। अभी आप देखें 553 अरब की जो करप्शन हुई, आप बताएं कौन सा मीडिया इसको चला रहा है, दिखा रहा है? किसी को पता ही नहीं है। 553 अरब की करप्शन किसने की? ये तो अभी सबको पता है किसने। आप बताएं, आपको पता होगा ना, आप बताएं किसने? IMF की रिपोर्ट आई थी, अब आप उसमें देख लें। फिर मैं नाम लूँगा, मुझे उठा लिया जाएगा, क्योंकि फिर क्या यही देखा जाता है कि इंसाफ नहीं है। इंसाफ हो, कानून जो है अपना काम करे। अब आप करप्शन कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम गुर्बत। अब रोड बनाने से, पंजाब में रोड बना दी, बसें चला दी, कानून है नहीं, लोगों को घर से सो उठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। फिर आप बोल रहे हैं देखें बसें चल गई, ये हो गई। गैस की कीमत में पूरा PIA बेच दिया है। हम तो बोल रहे हैं सबसे पहले अगर किसी का इख्तिसाब होना है तो उन पुराने जर्नेलों का इख्तिसाब पहले होना चाहिए, जिसने इस मुल्क को लूटा, बाहर चले गए, बाहर मुल्कों में जजीरे बना दिया। एक गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर होगी?
जिस तरह इस वक्त गरीब पिट रहे, गरीब मर रहे, गरीब के हालात ख़राब है, गरीब के हालात कैसे बेहतर हैं? करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। करप्शन ऐसे लोग जब इस मुल्क का पैसा इस मुल्क पे लगेगा, आवाम पे लगेगा, तो गुर्बत भी खत्म होगी। अब करप्शन ही खत्म नहीं हो रही तो आवाम गुर्बत में ही आएगी ना। नाम का कोई चीज़ ही नहीं है भाई, आइन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम जो उसने के आइन का ढांचा ही बदल दिया इन लोगों ने, जो हालात उसमें पैदा किया गया वो पूरा मुल्क का निज़ाम ही चेंज कर दिया। हमारे मुल्क में जो बाहर के लोग हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि उनको पता है कि यहाँ पे कोई जो भी गवर्नमेंट है ना वो आवाम की नहीं है। जब तक आवाम की गवर्नमेंट नहीं होगी ना तो बाहर के लोग पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। घर में बड़ा आदमी चोर होता है ना, बड़ा घर का सरबरा, तो बच्चा सारा तितर बितर हो जाता है, आगे पीछे भागते हैं। जैसा अभी ये भागा हुआ है, देखो इधर रास्ता बंद किया वो उधर पे आया, इधर रास्ता बंद किया वो उधर पे आया। इंसान के हालात कब बेहतर होंगे? गरीब इंसान की हालत कब बेहतर होंगे? इमरान खान रिहा होगा। इमरान खान की 3.5 साल में कभी देखा है? कुछ हुआ, कुछ मरा, KPK में ऑपरेशन हुआ, गिलगित बल्चिस्तान में ऑपरेशन हुआ, नहीं हुआ। ये आके मदनियात के ऊपर बैठ जाते हैं, फौज जितनी भी है। पहले मेरे को उठा, मेरे को माल से, मेरे 35 साल उम्र है, 45 साल उम्र है, मेरे को अभी मार दे, अभी इधर इस ग्राउंड में सारा ये पब्लिक तारीख इंसाफ वाले मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे को कोई डर नहीं, सिर्फ जिसने पैदा किया उसका डर है, उसका खौफ है। लोग कहते हैं कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, महंगाई उस वक्त भी थी, लोग इस तरह की बातें मेरे जान इमरान खान के टाइम पे कोरोना भी तो आया, वो नहीं देख रहे आप? सोशल मीडिया पे मीडिया वाला है, कोरोना आया नहीं है? इमरान खान को कैसे डील किया इमरान खान? बेहतरीन सेहत कार्ड और बहुत सारे जो हमारे जैसा कोई दूर दराज के इलाके से आते थे, गरीबों को रोड के ऊपर रोटी मिल रही थी, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। सेहत कार्ड इन लोगों ने बंद कर दिया। बहुत सारे इमरान खान का मैं कितने गिनवा दूँ आपको? मैं गिन गिन के सुबह हो जाएगा, पूरा नहीं कर सकूँगा। और जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा, पाकिस्तान का हालत सही नहीं होगा, नहीं होगा पाकिस्तान का हालत। गरीब इंसान के हालात कब बेहतर होंगे पाकिस्तान के अंदर? अभी फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गरीब के बारे में असल में पाकिस्तान में सोचा ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं सोचा जा रहा? जो सोचने वाले हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। जो गरीब के बारे में नहीं सोचते अपने, और देखें इस वक्त पाकिस्तान कितनी कामयाबियाँ समेट रहा है, लेकिन गरीब के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। सब क्या कामयाबियाँ क्या समेट रहा है? कामयाबियाँ ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आपका माइक सेट कर रहा है, हर तरफ पाकिस्तान की जय-जयकार हो रही है, इंडिया के खिलाफ हम फतह कर चुके हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका की कंपनियाँ इन्वेस्ट कहाँ पे कर रही हैं? वो हमें पता है। इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है, तारीफें पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने क्या की है? प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल पाकिस्तान के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट की है? पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ऊपर डॉलर भी आ रहे हैं, गरीब आवाम को कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के अंदर कितना इन्वेस्ट किया, आपको पता है? बहुत ज़्यादा। $17 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने, $30 बिलियन गूगल ने, अमेजोन ने $15 बिलियन इन्वेस्ट किए। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की टोटल $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। हमारे तो इधर एक वफाकी वजीर से मीटिंग कर करके लोग वापस चले गए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की इजाज़त नहीं दी, पता नहीं क्या उनसे मांग रहे थे। नहीं, इजाज़त है लेकिन उस तरह इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। नहीं, मतलब है कि अपने लिए मांगते हैं ना, पाकिस्तान के लोगों का सोचते नहीं है। पाकिस्तान के लोगों का सोचेंगे तो पाकिस्तान के फिर आम लोग का फ़ायदा होगा। अब तक हम इस तरह जिएंगे, हमें भाई निज़ाम चेंज करना है। हमें नहीं चाहिए इस तरीके से पाकिस्तान। हम गुलाम नहीं रहना चाहते, हम आज़ाद रहना चाहते, हम खुद मुख्तार अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। हम इस तरह के फैसले नहीं करना चाहते कि भाई अमेरिका कहे कि भाई ये करो, हम वही करें, कोई दूसरा मुल्क करे कि ये करो वो करे। भाई नहीं, भाई हमारा सबका पाकिस्तान है, चाहे वो KP का पठान हो, सिंध का सिंधी हो, सबका भाई सबका पाकिस्तान है। सबकी जो है ना इज्जत करनी चाहिए और मुल्क के मफाद में जो फैसले वो करने चाहिए। ये इमरान खान को दीवार के साथ लगा रहे, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और हम भाई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये हमारी दिल की आवाज़। कितनी इधर से ना फैक्ट्रियाँ जा चुकी है, टेक्सटाइल का बेड़ा। फैक्ट्रियाँ क्यों जा रही हैं भाई? ये देखो ना, इन्होंने टैक्सें बढ़ा दी हैं। ये जो चोर हैं, एतमाद नहीं है, इधर से बाहर जा रही हैं। बांग्लादेश जो हमारे बड़ों ने, जो ये मेरे मुल्क को खैर ख्वाह समझते हैं, ये जो आज भी उसके कहने पे ना, ये उसके कहने पे ही आज ये रास्ता रोक हुई है। तो ये देखो, पहले भी इन लोगों ने यही किया था कि बांग्लादेश को अलहदा कर दो, बांग्लादेश को अलहदा कर दो, ये हमारे ऊपर बार। आज टेक्सटाइल के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पे बांग्लादेश जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? एतमाद है उनका। जब ये बांग्लादेश में सैलाब आया था ना, बांग्लादेश में, तो बाहर से यूरोप वाले जब आए उनको इमदाद दे रहे थे, उन्होंने कहा भाई हमें इमदाद नहीं चाहिए। जब जिस शेख मुजीब को हम गद्दार कहते हैं, ये लोग कहते हैं ना कि गद्दार है, वो तो वफादार था भाई। तो उसने कहा भाई अगर आप इतने खैर ख्वाह हो, हमें भीख नहीं दो, हमारे बंदों को यूरोप में आप। आपने वीडियो तो देखा ही होगा, वहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन तो कर रहे हैं, अगर हमें गवर्नमेंट वो अगर कुछ भी पैसा लगता है तो हमें उठा लिया जाएगा, हमें जेलों में बंद कर दिया जाएगा। वहाँ के लोग परेशान होकर पानी के लिए, किल्लत के लिए परेशान होकर एक फील्ड में यहाँ पाकिस्तान की सड़कों पर उतर गए और वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ की लोकल पुलिस जो भी पाकिस्तानी है वो उन्हें पकड़ के जेलों में डाल रही है
और वहाँ की जो पब्लिक है वो कह रही है पहले तो महंगाई थी, अब तो पानी भी बंद हो चुका है, अब तो हमारे हाथ में ज़रूर कटोरा आ ही जाएगा। वहाँ की पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके हाथों में कटोरा ला देगी, ऐसा कह रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे, कह रहे हैं गवर्नमेंट ने पहले तो हमारे खाने के लिए लाले हो गए, महंगाई इतनी बढ़ गई, दाल की कीमत 800 या 1000 के ऊपर, और आटे की कीमत 1200 के करीब हो गया, और अब तो पानी भी बंद हो गया। हाँ, पानी की बोतल हमें एक बोतल 500 या 600 रुपये की मिल रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें वो पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जब से आई है तब से हमें बर्बाद कर दिया है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ना हमारे पास महंगाई इतनी हो रही है, और हमारी गवर्नमेंट की करेंसी भी डाउन हो गई है। तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमारी तो कहीं पे भी वैल्यू नहीं, हम विदेशों में भी बाहर जाते हैं अगर वीज़ा लेके तो हमें वहाँ से भी बैन कर दिया है। और पाकिस्तान की सभी देशों में किरकिरी हो रही है, तो इस कारण से वहाँ के लोग अब कह रहे हैं कि हमारी तो किसी भी देश में हमारी इज्जत ही नहीं है, कहीं पे भी जाए हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है। तो लोग बार बहुत सारे बता रहे हैं कि हमारे पास तो अब तो कहीं पे भी जगह नहीं है रहने के लिए, और पाकिस्तान के लोग बहुत सारी बुराइयाँ कर रहे हैं, और भी बता रहे हैं कि हमारे पास खाने के तो लाले ही थे, अब तो पानी के भी लाले हैं। देखिए, जैसा आप करेंगे वैसा तो आप भरेंगे। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा, अभी आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।